तो अब प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 1 का बी का 4 नंबर हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा और लसा ज्ञात करें। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करेंगे। चलिए हम आइए इसको अब हल करते हैं। इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 6 का गुणनखंड तोड़िएगा 2 3 3 से काटिएगा तो कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड तोड़ के कितना आया 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। और उसके बाद 20 का तोड़िएगा, 20 का तोड़िएगा 2 से तो हो जाएगा 10, फिर 2 से काटिएगा 5 और फिर 5 से काटिएगा तो आ जाएगा 1। यानी कि इसका 20 का गुणनखंड कितना होगा, 20 का गुणनखंड जो होगी 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 गुणे 2 गुणे क्या होना है 5 हो जाना है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे में 5। तो यहाँ देखनी है कि मौसा क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड में इसका मौसा जो हो जाएगा ना, ध्यानपूर्वक देखना है। दोनों का जो गुणनखंड होता है ना, उन दोनों का कॉमन को देखते हैं। दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन क्या है 2, क्योंकि दोनों में 2 है तो इसका मौसा क्या हो जाएगी, जो कॉमन होगी ना वही मौसा हो जाएगी। तो इसकी मौसा क्या हो जाएगी 2। अब लसा निकालिएगा तो लसा में एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉमन रहता है ना, और जो कॉमन रहता है उसका जो बड़ा घात हो, जिसका बड़ा घात हो, तो इस कॉमन में 2 का घात कितना है 2 है। तो मतलब कि ये वाला लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये वाला 2 हम नहीं उतारेंगे, सिर्फ यही 2 उतारेंगे। फिर बाकी में जो कॉमन ना हो, दोनों में कॉमन ना हो उसको तो हमको उतारना ही है। तो लिखेंगे 3 गुणे में 5। तो कितना हो जाएगा 4 4 4 4 4 3 12 12 25 60। चलिए इसका दूसरा हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 17,25। चलिए इससे 17,25 से 17,25 का भी हम निकाल लेते हैं। 17 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। कितना से 17 से 1 मरतबे कटेगा, हाँ। फिर इसको 25 को निकालेंगे, क्या मरतबे 5 मरतबे, हाँ। 5 से काटिएगा तो कितना 1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसका 17 का लिखेंगे 17 बराबर 17 गुणे 1 और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5 और गुना में 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है 1 है। दोनों में कॉमन कितना है 1 है। तो जो कॉमन रहता है वही मौसा हो जाती है। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा 1 होगा। और जो इसका लौसा हो जाएगी लौसा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का घात सेम है तो इसको 1 का 1 हम उतार सकते हैं। 17 है, 17 गुणे फिर कितना 5, हाँ इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो इसको गुना कीजिएगा तो 17 गुणे 25 और 17 गुणे 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आमीन की 4 नंबर का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 92 और 10। लेकिन इस प्रश्न में एक और चीज़ कह रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचना है कि लौसा गुणे मौसा बराबर में संख्याओं का गुणनफल भी होना चाहिए। तो इसको भी देखना है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का करा है। तो 1 नंबर हम बना चुके हैं, तो 1 नंबर का हम इसका भी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र से चलिएगा तो होता है लौसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। लसा कितना आया है, देखिए तो लसा कितना है 60 आया है। 60 गुणे मौसा कितना आया है, मौसा कितना आया है, मौसा कितना आया है 2 है। मौसा कितना आया है 2 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या, पहली संख्या कितनी है 6 और दूसरी संख्या कितनी है 20। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 20। देखिए तब 60 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 120, हाँ। बराबर इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 120। यानी कि दोनों का क्या आ गया बराबर आ गया कि नहीं, हाँ। तो ये भी निकालना था। फिर इसका भी कर लेते हैं। तो इसका भी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो लसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दशा कितना है मेरा, लसा जो आई है वो आई है 425
गुणे मौसा कितना है 1 बराबर में दो संख्या मेरी कितनी है 17 गुणे 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा 425 और इसका भी कितना आ जाएगा 425। मतलब कि ये क्या हो रहा है साबित हो जा रहा है, दोनों बराबर आ जा रहा है। तो तीसरा प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम लिखेंगे 3 नंबर प्रश्न जो है ना 3 नंबर में है 510 और 92। सबसे पहले तो हम 510 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। हाँ 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अभी कितना से कटेगा 5 से, 5 से कटेगा तो 50 25 और 5 इकाई 5। फिर इसको हम कितना से काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं। हाँ 3 से काट सकते हैं, 3 17 तिया 51, तो कितना आ गया 17 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब 92 का तोड़िए, 92 का तोड़िएगा तो 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 23। अब 23 कटने वाला है नहीं कटने वाला है, 23 क्या करने वाला है नहीं कटने वाला है। तो 92 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। हाँ इसका हम तोड़ लिए भाज्य गुणनखंड। अब हम इसका क्या करेंगे मौसा ज्ञात करेंगे। तो मौसा में हमको क्या देखना है, मौसा में हमको यही ना देखना है कि दोनों में कॉमन कितनी होनी चाहिए। तो देखिए तो दोनों में ये दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है 2 है। दोनों में कॉमन क्या और भी कोई कॉमन है क्या, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है 3 और नहीं ये 3 सॉरी यहाँ पे 23 है, हमको लगा कि शायद 3 है, ये 3 है और यहाँ पर क्या है 23 है। तो यहाँ पर क्या है दोनों में कॉमन कितना है 2 है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपल। और लसा ज्ञात कीजिएगा लसा, तो लसा में देखना है कि दोनों के कॉमन में घातों की संख्या किसके पास ज़्यादा है। तो दोनों के कॉमन में घातों की संख्या किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2। उसके बाद बाकी जो कॉमन न रहेगा ना उसको हमको डेफिनेटली उतारना है। जैसे कि 3 है 3 उतार दिए, 5 है 5 उतार दिए, फिर 17 उतार दिए और फिर कितना 23 उतार दीजिए। अब इसको गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 4 3 5 गुणे 17 गुणे में 23। हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 12 12 पच्चे 60। इसको गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 17 और 23 के 17 51, हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5 39 391। अब इसको भी गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कीजिएगा 6 इकाई 6 6 नवा 54, हाथ में 5 छतरी 18 और 5 कितना 23 और एगो जीरो था तो यहाँ पर हम लिख दिए कितना आ जाएगा 23,400। कितना आया 23,460। और इस प्रश्न का भी कह रहा था उस विधि से निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ना लस गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल देखिए हमारा लसा कितना आया था, लसा आया हुआ है 23,460 गुणे 2 बराबर में दोनों संख्या कितनी है 510 गुणे 92। इसको आप 2 से गुणा कीजिएगा तो 0 2 छक 12 के 2 हासिल 1 2 पच्चे 10 से सॉरी 2 चौके 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 यानी कि 46 902। फिर इसको भी गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा 46,920 हो गया। तब हम प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे जिसमें लिखा हो 6 72 और 120। चलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ हम लिख लिए हैं 6 72 और 120। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड तोड़िएंगे। 6 का गुणनखंड कितना होगा सिंपल है 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 3। फिर आ जाइए 72 यानी कि 72 का हम क्या करें इधर रफ में हम निकाल लेते हैं। चलिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं, आप रफ में निकालिएगा। 72 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से अगर डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा कितना 36। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 18। फिर 2 से भाग देंगे हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो चलिए इसका गुणनखंड क्या करें लिखते हैं। हाँ तो देखिएगा इसमें 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है 3 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू। और 3 कितनी बार है 2 बार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2। अब हम
120 का तोड़ते हैं। 120 का भी हम यहीं पे तोड़ लेते हैं। 120 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग देंगे 30, 2 से भाग देंगे हो जाएगा 15, फिर 3 से भाग देंगे हो जाएगी 5। इसका पावर कितना होगा? इसका पावर कितना है? इसका पावर आपका, इसमें भी 2 का पावर कितना है? 3, और 3 क्या है? 3 के पावर कितना होगा? 1। 3 के पावर कितना है? 1 है, मानिए 1 है, तो चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद क्या है? 5 है, 5 है। तो अब हमको इसमें से क्या निकालना है? मौसा को ज्ञात करना है। मौसा, महत्तम समापवर्तक। मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों में, तीनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है। तीनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है? तीनों में मेरा क्या है? 2 है। तीनों में मेरा क्या है? 2 है। तीनों में 2 के पावर, इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 3 है, और इसमें भी, यानी कि तीनों में क्या है? 2 का कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2। अब उसके बाद देखेंगे और भी कोई कॉमन है, तो हाँ, इसमें कॉमन है क्या है? यहाँ पर पावर 1 में है, ये भी पावर 1 में है, यानी कि 3 है, और 3 के पावर 2, और 3 के, यानी कि ये भी 3 भी कॉमन है। क्या है? 3 भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब लसन निकालेंगे। लसन में हमको क्या करना रहता है? जो कॉमन रहता है ना, उसका बड़ा घात जिसके पास रहता है उसको लिखेंगे। तो कॉमन में सबसे बड़ा घात किसके पास है? इसके पास या इसके पास है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर क्यों। चलिए 3 में देखते हैं, 3 के पास किसका बड़ा घात है? तो इसके पास है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 के पावर 2। और जो कॉमन ना हो, जो कॉमन ना हो, उसके बाद जो कॉमन नहीं रहता उसको लिखते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 5 नहीं है, तो 5 को भी यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 के पावर क्यू कितना हो जाएगा? 8, और 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, और कितने गुने में कितना है? 5, यानी कि 8 9 72, और 72 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 360, यानी कि 360 मेरा क्या हो गया? लसा निकल गया। तो अब हम 5 नंबर प्रश्न हल करेंगे, जिसमें 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहली बात 17 का तो गुणनखंड सिंपल से जान लीजिए कि 17 का गुणनखंड कितना होगा? 17 गुणे 1। उसके बाद है 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड कितना होगा? 23 गुणे 1। फिर है 29 का कितना होगा गुणनखंड? 29 का होगा 29 गुणे 1। देखिए तो इसमें कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में जो कॉमन है वो है 1, 1 और 1। तो जो इसका HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक, मौसा बराबर हो जाएगी 1। और जो लसा हो जाएगी, लसा में क्या करना है? लसा में हमको देखना है कि कॉमन का सबसे बड़ा घात है, सब में 1 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे चलेगा, 1 लिखते मान गए। और ये तीनों क्या है? कॉमन नहीं है, तो हमको तो यहाँ पर लिखना ही है, तो यानी कि 17 गुणे 23 गुणे 29। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमको आएगा 11,339। तो प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे अब। 540, 805 और 990। 540, 805 और 990। तो सबसे पहला हमको क्या करना है? इस सब का गुणनखंड को तोड़ना है। 540 का गुणनखंड तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले इसका गुणनखंड तोड़ना होगा, हमको रफ में करना होगा। चलिए हम इधर कर लेते हैं। 540 का यहाँ पर करते हैं। 540 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से कटेंगे 1, 3 और 5। अब कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ 3 से कट सकता है। 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, हो जाएगी 15। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, और इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो मेरा कितना आया? इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे, इसका घात के अनुसार हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 2 का पावर 2, और उसके बाद 3 के पावर 3 गुणे 5। इतना क्या है? इसका गुणनखंड आया है। अब दूसरी गुणनखंड को हम तोड़ते हैं। दूसरी गुणनखंड मेरा क्या है? 805। 805 इसको हम पहले 3 से लगा ले, 5 से लगा देते हैं ना सीधा। 16 25 80, यानी कि 100 नहीं, 16 25 80 और 5 इकाई 5, यानी कि 161। हम इसको 7 से डिवीजन कर दे, काटेंगे 7 दूना 14 और 23। इसका गुणनखंड कितना है? 5 गुणे 7 गुणे 23। तो हम यहाँ लिखेंगे 805 का 5 गुणे
7 गुणे 23। अब मेरा कितना है 990। तो 990 का आप गुणनखंड तोड़िएगा। हम यहाँ पर गुणनखंड तोड़ लेते हैं 990 का। 990 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 4, फिर काटेंगे 9 और यहाँ पर हो जाएगी 5। कितना सब काट लें, हाँ 5 से लगा दीजिए। 5 45 और 5 45 और 4 5 45। फिर इसको हम काटेंगे 3 से तो हो जाएगी 33 और फिर इसको 3 से काटेगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 11। चलिए तब इसका गुणनखंड क्या लिखें, 2 गुणे 5 गुणे और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर हम 2 और गुना में कितना 11। तो अब हमको मौसा ज्ञात करना है तो सबसे इजी है कि मौसा के लिए हमको क्या देखना है, सब में कॉमन की देखना है। देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें 2 नहीं है। इसमें क्या है 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब कि कॉमन है 5, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 5। अब हम इसका लसन याद करेंगे तो लसन निकालने के लिए हमको इसमें देखना है कि कॉमन में सबसे बड़ी घात किसकी है। तो सबके पास एक ही घात है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे, उसके बाद 2 के पावर इधर 2 है और इसमें दोनों में कॉमन है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है, 2 का पावर 2, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2। फिर इसके बाद लिखना है हमको, देखिए तो इसमें 3 है और इसमें 3 है, दोनों में सबसे बड़ी कौन सी घात है, 3 के पावर 3, तो हम लिखेंगे 3 के पावर 3। फिर उसके बाद कितना है 11 है और 23 है और पहले 7 है, तो हम पहले लिखेंगे 7 को। फिर नॉन कॉमन में मेरा क्या है 11, गुणा में फिर कितना है 23। तो चलिए अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर आपकी आ जाएगी 9,56,340। 9,56,340 आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा हम पहले से ही किए हुए थे 340। तो अब हम प्रश्न देखेंगे लास्ट, जिसमें है 8, 9 और 25। चलिए सबका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम तोड़ेंगे 8 का गुणनखंड आपको पता है क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा में 1। फिर 9 का गुणनखंड कितना होगा, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 1। देखना है तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सिंपल दिख रहा है आपको, 1 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन, बिकॉज इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी कि नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर कितना, मौसा बराबर 1। चलिए लसा निकालते हैं। लसा के लिए हमको यह देखना है, यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 है, इसमें कितना है 3 के पावर 2 है और इसमें कितना है 5 के पावर 2 है, और बाकी एक जो था वो मेरा क्या था कॉमन था। तो उसके लिए हमारा एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही कॉमन का, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे में 3 के पावर 2 गुणे में 5 के पावर 2, तो 1 हो जाएगा और इसका गुणा कीजिएगा तो आपका 8 हो जाएगी, इसका कीजिएगा 9 और इसका हो जाएगा 25। तो 8 9 72 गुणे में 25, जब इसको गुणा कीजिएगा आप तो आ जाएगी 1800। हाँ तो मेरा लसा कितना आ गया 1800 आ गया।